इंडिया में अब 28 नहीं बस 27 स्टेट्स बचने वाले हैं। कैसे, क्यों और क्या ये हो भी सकता है? आइए जानें। हेलो, माय नेम है साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आपके पास आ गए हैं 5 मिनट में एक लीगल न्यूज़ लेकर के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस लॉ को जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। केस का नाम है मेसर्स प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आइए जाने कि ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इंडिया से हिमाचल प्रदेश का नामो निशान मिट जाएगा। तो केस का नाम है मेसर्स प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर। केस का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है कि मेसर्स प्रिस्टीन जो है वो एक होटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। वो हिमाचल प्रदेश के एक पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम है श्री तारा माता हिल, वहाँ पे अपना होटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत इस बात की थी कि जो श्री तारा माता हिल है वो ग्रीन एरिया में आता है। ग्रीन एरिया क्या होता है? ग्रीन एरिया वो जगह होती है जो अनयूज्ड होती है, अनडेवलप्ड होती है और चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरी हुई होती है। ऐसे एरियाज में जनरली आपको जब कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उसके लिए परमिट लगती है, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस को हैम्पर किया जा सकता है, या वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस हैम्पर खुद हो सकता है। इसी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन से नाखुश होकर मेसर्स प्रिस्टीन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मेसर्स प्रिस्टीन वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में दो बातें कही। सबसे पहले उन्होंने इस बात को बिल्कुल साझे तरीके से बताया कि जो स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाली है कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को सही करार करने के लिए हाई कोर्ट ने दो चीज़ें बताई। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। ये अधिकार उन्हें संविधान से मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत उनके पास ये राइट है कि वो इस तरीके का नोटिफिकेशन निकालकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही में संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है राइट टू लिव इन क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। इस राइट को भी रिकॉग्नाइज करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट नोटिफिकेशन निकली है कंस्ट्रक्शन को रोकते हुए, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश उन क्षेत्रों में आता है जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, जहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश जैसे जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो अपनी इंटेग्रिटी को लूज़ करते चले जाएंगे और वहाँ पे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता चला जाएगा। हाईकोर्ट के इस जवाब से मेसर्स प्रिस्टीन नाखुश रहे और फिर उन्होंने सिविल अपील करके मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। मेसर्स प्रिस्टीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 की ऑब्जर्वेशंस अभी तक दी हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, if the things will go as they are going, it is not far that states like Himachal Pradesh will vanish into thin air from the map of India। कहने का मतलब ये कि अगर चीज़ें जिस गति से चल रही हैं उसी गति से चली, उसी तरीके से चली, तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश जैसे शहर और क्षेत्र इंडिया के नक्शे से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी हाईलाइट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है वो ये है, रेवेन्यू कैनॉट बी अर्नड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। कहने का मतलब ये कि पैसों की कमाई एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को दांव पे लगाकर नहीं हो सकती है। हमें पहले एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे भी ध्यान देना होगा और उसके बाद हमें रेवेन्यू की चिंता करनी होगी। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की वो ये कि होमस्टे बीइंग बिल्ड ऑन वनरेबल लैंड आर जस्ट डिजास्टर्स वेटिंग टू हैपन। कहने का मतलब ये कि ऐसी कंस्ट्रक्शंस जो कि फ्रेजाइल लैंड पे हो रही हैं, जो दुर्घटना ग्रसित जगह है वहाँ हो रही हैं, विदाउट एनी प्रॉपर जोनिंग लॉ, जहाँ पे जोनिंग लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो ऐसे कंस्ट्रक्शन है जहाँ बस दुर्घटना का इंतज़ार हो रहा है। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही दैट यूनियन ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस।
पांचवी बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाईलाइट की, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, अ लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहने का मतलब ये, अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पर कुछ कर लेना बेहतर है कुछ नहीं करने से। ये 5 की ऑब्जर्वेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेसर्स प्रिस्टीन वर्सेस हिमाचल प्रदेश एंड अनदर के केस में दी। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजंस की। अगर हम लीगल प्रोविजंस देखें तो हमें 3 लीगल प्रोविजन काफ़ी साफ साफ इस केस में दिखाई देते हैं। सबसे पहला लीगल प्रोविजन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A यानी कि आर्टिकल 48A, जो एम्पावर करता है स्टेट को, राज्य को, कि वो नोटिफिकेशन निकाल सके या वो इस तरीके के कदम उठा सके जो स्टेट के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश ने नोटिफिकेशन जारी किया और मेसर्स प्रिस्टीन के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का, जो कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ना सिर्फ एक जीवन का अधिकार है बल्कि एक साफ और सुरक्षित जीवन का अधिकार है। यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नॉट ओनली इंक्लूड्स एनिमल लाइफ बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइफ दैट इज विथ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट की। फॉरेस्ट एक्ट के तहत कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इस केस के आउटकम को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एक केस जो सिविल अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL यानी जनहित याचिका में कन्वर्ट कर दिया है। एक केस जो कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैटर की तरह देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ यू हैव फाउंड इट informative, kindly like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching.